साईं मां हाणे हिन वक़्तु अहिड़े हिकिड़े महबूब लीडर खे घुरायां थो जेको हिकिड़े गुलनि जी माला वांगुरु ख़ुशबू जिथे बि वञे थो त ख़ुशबू जेका आहे उहा फैलाए थो ऐं पंहिंजे परगिणे में पंहिंजे ॻोठनि में पंहिंजे शहरनि में स्किल डेवलपमेंट ऐं जवाननि में जेको आहे तहरीक पैदा करे थो ऐं उन्हनि जे ॾुख सुख में जॾहिं बि किथे का ॻोठ में ॻाल्हि थिए थी त हू पहुची वञे थो ऐं तमामु प्यारो तमामु ख़ूबसूरत मौक़ंदड़ ख़ुशि असलूब ऐं प्यारो माण्हू लायर पॉपुलर पॉलिटिशियन लीडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ अवामी तारीख़ साईं एयाज़ लतीफ़ पलेजो साहब खे गुज़ारिश आहे त उहो पंहिंजे ख़्यालनि जी ज़ाहिर महिरबानी। मेहरबानी दोस्तों, साईं स्टेज ते वेठल दी इंटेलेक्चुअल फोरम जा प्रेसिडेंट नामवर वकील ऐं को डेडिकेटेड सियासी रहनुमा इंटेलेक्चुअल राइटर सुप्रीम कोर्ट जा एडवोकेट मसूद अहमद नूरानी साहब, जवाहर खटक साहब, ख्वावड़ साहब, डॉक्टर साहिबा, साईं मलिक साहब ऐं साईं महर साहब। मज़ेदार बातें हुई हैं और मैं चाहूँगा कि जो दिलचस्प बातें हुई हैं उन पे ही बात की जाए, बजाय अपनी थ्योरी पेश करने के, अपनी बातें दोहराने के। जो बातें ख्वावड़ साहब ने की, खटक साहब ने की, हलीम आदिल शेख साहब ने की, महर साहब, दुनिया का एक मशहूर एपिक नज़्म है, मंसूब किया जाता है क्योंकि हिस्ट्री तो है नहीं, होमर से, ग्रीक पोइट होमर, उसकी एक जंगी नज़्म है ओडेसे। उसका जो मेन किरदार है ओडेसिस, उसका एक तारीखी जुमला है, समंदर के सफर पे है, एक तरफ भंवर है पानी का और दूसरी तरफ एक डायन है, समंदरी डायन, स्काइलाइन। तो वहां से एक जुमला बड़ा जबरदस्त पैदा हुआ है, जब भी मुश्किल हालात दोनों सिमत हों तो कहा जाता है बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, शैतान और गहरे समंदर के गर्दाब के दरमियान, दोनों तरफ मुश्किल हालात, दोनों तरफ चैलेंजेस, दोनों तरफ खतरा। यानी अगर हम भूल जाएं कि वफाक में कोई और है, हम समझें कि सिंधी बैठे हुए हैं और उस तरफ को छोड़ दें और सिर्फ सिंध पे बात करें, तो 18वीं तरमीम के बाद क्या नहीं है जो सिंध के पास नहीं है। बिल्कुल आई फुली एग्री एंड आई फुली इंडोर्स दिस व्यू कि जो मुजीबुर रहमान साहब के पॉइंट्स थे, 6 पॉइंट्स, उसमें सवाए निजी मलेशिया और अपनी फोर्सेस के बाकी तमाम अख्तियारात मिले हुए हैं ऑलमोस्ट। यानी कौन सा सिंध का महकमा है जो सिंध हुकूमत के पास नहीं है, या पंजाब हुकूमत के पास नहीं है, या बलूचिस्तान हुकूमत के पास नहीं है। एजुकेशन, हेल्थ, पुलिस, रेवेन्यू, पब्लिक हेल्थ, रूरल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन एंड वर्क्स, इरिगेशन, सिंध के अवाम के या बलूचिस्तान, केपी के और पंजाब के अवाम के जो रोजमर्रा के मसाइल हैं, उनमें से ऐसा कौन सा इशू है जिसकी तरफ ठारू शाह के बंदे को, छाछरों के बंदे को, खिपरों के बंदे को इस्लामाबाद की मदद की जरूरत है उनके मसाइल के हल के लिए? कौन सा ऐसा इशू है जो एक शख्स बैठा हो नवाबशाह के किसी गांव में या दादू के किसी गांव में, जोई में बैठा हो या लालू रांक में बैठा हुआ हो और उसको उसके लिए इमरान खान की या नवाज शरीफ की या परवेज मुशर्रफ की या ज़ियाउल हक की आज के दौर में मदद की जरूरत हो? वो तमाम शोबे तो सिंध हुकूमत के पास हैं। सिंध में इश्यूज क्या है? पानी नहीं है, इरिगेशन, मुनसिफाना तकसीम, वैक्सीनेशन नहीं है, वैक्सीन, हॉस्पिटल्स, स्कूल में टीचर्स नहीं है, स्कूल, गटर का पानी मिल रहा है पीने का, ड्रेनेज और
सीवरेज की लोकल अथॉरिटीज। कौन सा इशू है जिसके लिए जमपीर के बंदे को या हौसपुर के बंदे को या मीरपुर माथेले को कोई मदद चाहिए अक़वाम मुत्तहिदा की या वजीर आज़म की या सदर पाकिस्तान की या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की या डीजी रेंजर्स की या कोर कमांडर सिंध की? कौन सा इशू है? पानी, रोजगार, नौकरियां, प्रोविंशियल नौकरियां है ना, वो तो सिंध हुकूमत के पास है। तबादले सिंध हुकूमत के पास है। कम्युनिकेशन, टूटे हुए रोड, हर रोड पे हादसे, वो रोड किसके पास है? सिंध हुकूमत के पास। तमाम इश्यूज, आपके तमाम मामला सिंध हुकूमत के पास या पंजाब, बलूचिस्तान और केपीके की हुकूमत के पास है, और वो डिलीवर नहीं कर रहे। और वो आज नहीं कर रहे, वो 15 साल से नहीं कर रहे, 14-15 साल से नहीं कर रहे। तो इस तबाही की जिम्मेदारी आप कैसे डाल सकते हैं नवाज शरीफ पे या इमरान खान पे या मुशर्रफ या ज़िया या आज के दौर में किसी और पर या आरिफ अलवी या किसी पे भी या ममनून हुसैन? ये तो फकत इसके बोर्ड ढूंढना है। मड़ई क्या की कुर्बानी जो बकरो बनाए, जान बचानी है तो बता दें कि इसने कर दिया, इसने कर दिया। छाछरों में अगर 2-2 बिल नगर पार्कर में मर गया तो आप कह दें ये मार दिया है किसी और ने, पुलिस तो उनकी है। आप कहें कुरतुलैन बलोच मर गई है तो किसी और ने मार दी है। आप कहें कि निमृता कत्ल हो गई है तो वफाक इस्लामाबाद से लोग आए थे, उन्होंने चांडका में या लाहौर लाड़काना में बच्ची को मार दिया। या आप कहें कि अभी नौशीन काजमी कत्ल हो गई है तो कोई और आ गया। आप कहें कि फला जगह पे नाजिम जोखियो कत्ल हो गया है तो बैरूनी फोर्स आया था। ये सारा कौन कर रहा है? सिंध हुकूमत। चले एक बात, ये एक मैंने कहा ना, बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, ये डेविल की बात हो गई। अब जो हमारे दोस्त अभी बात करके गए, कुछ चले गए, तो उन्होंने कहा कि सब सूबे कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। तो क्या इस तरह वाकई है कि सब सूबे कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं? हमारे भाई ने बात की कि गिलगित बल्तिस्तान अगर पानी रोक देता। भाई दुनिया में, दुनिया का बना हुआ मुरवज्जा इंप्लीमेंटेड कानून है कि दरिया जिस मुल्क की सरहदों में से गुजर रहे होते हैं उनके अवाम का हक होता है। तो ये कोई पाकिस्तान के लिए अलग से लॉ नहीं बना हुआ। दरियाए डेन्यूब पूरे यूरोप से गुजरता है और यूरोप के दर्जनों ममालिक की जमीनों को सैराब करता है। दरियाए राइन पूरे यूरोप से गुजरता है। नाइल पूरे अरब दुनिया से गुजरता है ऑलमोस्ट। अमेजोन मुख्तलिफ ममालिक से गुजरता है साउथ अमेरिका में। तो उन पे कैसे आप कह देंगे कि वो ऊपर से रोक दे? रोके, दरिया को रोके ही नहीं जा सकता। मखसूस सीजन में जब सब रोकेंगे तो पूरा मुल्क डूब जाएगा। अगर किसी दरिया को रोकने की कोशिश हो, डेन्यूब को, तो पूरा उस मुल्क पूरे को तबाह कर दे। ये ऐसे ही है कि कहें हवा हम रोक देंगे। हवा कैसे रोकेंगे? पानी और हवा रोके नहीं जा सकते। रोकेंगे तब भी इंटरनेशनल फोरम्स पे वो इलीगल है। मगर ये तो तय है ना कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो सूबे के होते हैं। मैं तो नहीं कह रहा, ये दुनिया भर के मुमालिक कहते हैं कि पानी जहां जहां से गुजर रहा है वो उनका होता है और नेचुरल रिसोर्सेज जिस सूबे के होते हैं उस सूबे के होते हैं। अभी बात की गई कि फला सुई गैस से अगर गैस रुक जाती तो पाकिस्तान की गैस का 58.5% सिंध से निकलता है। ये भूल जाते हैं हमारे भाई बात करते हुए। 58.5% गैस सिंध से निकलता है। तो मैंने सिंध गवर्नमेंट पे जो चार्जशीट किया, ये सिंध में लोड शेडिंग सिंध गवर्नमेंट ने थोड़ी की हुई है, ये तो वफा की हुकूमत ने की हुई है। चीजों को तकसीम करके बात करें ना कि ये सिंध हुकूमत पे ये चार्जशीट है कि तमाम गवर्नेंस उन्होंने तबाह कर दिया, लूट के खा गए, पैसे खा गए। ट्रू, वेरी ट्रू। मगर जो गैस है उसमें जो सिंध में लोड शेडिंग है उसमें सिंध हुकूमत का क्या जाए? सिंध 58.5% गैस दे रहा है और सिंध में सीएनजी बंद है। पूरे सिंध में सीएनजी बंद है, गैस की लोड शेडिंग चल रही है और सिंध का गैस कहीं और जा रहा है। गैस 72.5%, पेट्रोल 58.5%। 58.5% पेट्रोल सिंध से निकलता है और 72.5% गैस निकलता है सिंध से। 72 यानी 4 सूबों में से एक सूबे में से 72.5% और बाकी 3 सूबों से मिलाकर 27.5%। पेट्रोल बाकी पूरे पाकिस्तान से तकरीबन 41% और सिंध से 58.5%। तो आप कहें कि तरबेला और बंगला बंद हो जाएंगे,
भाई सिंध में इतना कोयला और इतना पेट्रोल है कि अगर वो सिर्फ सिंध इस्तेमाल करे तो हजारों सालों तक सिंध को बिजली बनाने की जरूरत ही नहीं है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं खुद वफाक पे यकीन रखता हूं। मैं ये आर्ग्यूमेंट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कर रहा हूं कि जो बातें हुई ना कि ये फलां की है, सब भाई हैं, सब भाई हैं, सबकी वो उसने उसका इस्तेमाल कर लिया, उसने उसका इस्तेमाल कर लिया। खैर है, भाई 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 हैं, अफवाह मुतफीम से बात करें, भाई भाई हैं, मगर पहले हम फैक्ट्स और फिगर्स को देख लेना। 7th लार्जेस्ट कोल रिजर्व है सिंध में, वर्ल्ड का, पाकिस्तान का नहीं, एशिया का नहीं, दुनिया का 7वां सबसे बड़ा जखीरा है। इसी तरह बलूचिस्तान में रेकोर्डिक है, वहां पे खाने हैं, समंदर है, भाई समंदर है, सबका है, सबका समंदर है, सबका है, मगर पहले तो हमारा है ना, उसके बाद समंदर सबका है। हम सब भाई हैं, हम सबका है, मगर पहले तो समंदर हमारा है ना, तो हमें अख्तियार हो ही ना। वफाक की नौकरियों पे सिंध का अख्तियार कहां है? आई फुली एग्री, मैं फिर दोहरा देता हूं कि सिंध के वसाइल को जिस तरह 14-15 साल से सिंध हुकूमत के और सिंध के लोगों ने खुद तबाह किया है, वो उसमें कोई शक ही नहीं। और मैंने बता दिया कि रोजमर्रा के सारे काम सिंध हुकूमत के हवाले हैं, लॉ एंड ऑर्डर से लेकर लोअर जुडिशरी से लेकर तमाम जो मामला आते हैं, प्रोसिक्यूशन से लेकर पुलिस वगैरह, तमाम सिंध हुकूमत। मगर वफाक की नौकरियां मुझे बता दें, भाई हमारे कुछ चले गए, मुझे बता दें कि पाकिस्तान के दुनिया भर में जो एम्बेसीज हैं उसमें सिंध के लोग कितने हैं? कितने एम्बेसडर सिंध के हैं? कितने पॉलिटिकल अटैचीज, कितने इकोनॉमिक अटैचीज, कितने 4th और 5th लेवल के ऑफिसर्स एम्बेसीज के नीचे? कोई एक होगा, सिंधी दरवेश एक होगा, हम सारे सोशल मीडिया पे कहते हैं ओ फलाणो शिकागो में मसो माइट वेठो आहे, ओ एक 200 मुल्कनि में हिकिड़ो ॼणो आहे, वठी जो खणंदासीं फलाणो थी वियो, उहो आहे सही, पर उहो हिकिड़ो ॼणो आहे। या फलाणो दुबई में अची वियो, असांजो वाक़िफ़ अची वियो एम्बेसडर। दुनिया के 200-250 ममालिक में पाकिस्तान के सिफारती मिशन है ना, उसमें कहां है? ये मैं खुद शाह महमूद कुरैशी साहब से पूछ रहा हूं। वो सिंध में आते हैं, थर आते हैं, बड़ी जबरदस्त तकारीर करते हैं भाई हमारे, और पर्सनली मेरी उनसे बहुत अच्छी दुआ सलाम और गपशप है। आई रियली लाइक सम ऑफ हिज स्टैंड्स एंड व्यूज। मगर फॉरेन अफेयर्स में सिंधी कहां है? फेडरल सेक्रेटरीट जो कराची इस्लामाबाद की है, उसमें सिंधी सेक्रेटरीज कहां है? कितने सेक्रेटरीज हैं? भाई हैं, भाइयों को शेयर मिले तब भाई होंगे ना, भाइयों को शेयर नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट पे कोई बात नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट के जजेस में देखें आर्टिकल 183 सब क्लॉज 1, 184, 183, 185, इसमें एक ओरिजिनल बात है कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन बिटवीन प्रोविंसेस एंड बिटवीन स्टेट एंड प्रोविंस। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन यानी सूबों और सूबों के दरमियान कोई टकराव हो या वफाक और सूबों के दरमियान कोई टकराव हो तो उसको सुनेगी सुप्रीम कोर्ट। उसको तब सुन सकती है ना जब उसमें तमाम सूबों की बराबर की नुमाइंदगी हो। यानी वही बेंच सुने जिसमें 7 एक सूबे के जज हो और एक दूसरे फरीक सूबे का एक जज हो, बराबरी हो ना, इक्वलिटी हो ना। ये दर्जनों मुल्क में वापदा में कहां है मुलाजिम सिंध के? मैं सिर्फ सिंधी नहीं कह रहा, मैं सिंध के कह रहा हूं। सिंध में रहने वाला, सिंधी बोलने वाला, उर्दू बोलने वाला, पंजाबी बोलने वाला, पश्तो बोलने वाला, जो परमानेंट रेजिडेंट है, जो कल परसों नहीं आया, जो डिकेड से रह रहा है, वो हमारे भाई हैं। उन सबकी नुमाइंदगी कहां है? वापदा में, पीटीसीएल में, नेशनल हाईवे अथॉरिटी में, मोटरवे में, कहां है ही नहीं। सुई साधारण गैस में, सुई नादरन गैस में कहां है? नहीं है। हैं आटे में नमक के बराबर नहीं है लोग। अभी माशाल्लाह 2 मेजर जनरल हुए हमारे, पहले बहुत पहले होने चाहिए थे हमारे मेजर जनरल। अभी भी अच्छा है कि 2 मेजर जनरल साहब हुए, नहीं तो कर्नल और ब्रिगेडियर से ऊपर लोग नहीं आते थे कई डिकेड्स तक। सिंधी लेफ्टिनेंट जनरल भी होना चाहिए, सिंधी एयरफोर्स का हेड भी होना चाहिए, सिंध का बंदा नेवल का, वो भी उतना ही मोहब्बे वतन है, उतना ही कॉम्पिटेंट है माशाल्लाह। आपने देख लिया सियाचिन पे, दूसरे जगहों पे सिंध के सोल्जर्स जिस हिम्मत से लड़े हैं वो मिसालें हैं। और हमारे कुछ अजला के लोग तो बड़े, उनमें बड़ा जज्बा, वो मार्शल कहा जाता है, वो इसी घोटकी के, कदकोट के, जैकबाबाद के, सखर के, शिकारपुर के, खैरपुर के, लाड़काना के, कंबर शहजादकोट के लोग जहां जहां गए उन्होंने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है।
क्रिकेट की टीम है, कहां है खिलाड़ी? हॉकी की टीम है, कहां है खिलाड़ी? स्क्वाश में खिलाड़ी कहां है? पीएसओ में कहां है? स्टेट बैंक में कहां है? नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में कहां है? नीचे नहीं कह रहा कैशियर और क्लर्क संघ के मटियारी में आप कैशियर बिठा दें, कहीं आपका अपना बंदा बैठा हुआ है। प्रेसिडेंट स्टेट बैंक के अब तो आईएमएफ को देने के लिए तैयार है, मगर किसी संघ के बंदे को रखने के लिए तैयार नहीं है। नेशनल बैंक में यूबीएल, एलाइड बैंक, पाकिस्तान टेलीविजन कॉर्पोरेशन, पीएसओ, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इन इदारों में सिंध की नुमाइंदगी होनी चाहिए ना। सिंध के लोग बराबर के शेयर होल्डर हैं और पाकिस्तान हमारा मुल्क है, तो सिंध के लोगों को बराबर का शेयर मिलेगा। देखें, बंगालियों को अलग करने का फार्मूला कहां से आगाज हुआ? पाकिस्तान की जो हुकूमत आई, हुकूमत आते ही 75 साल गुजर गए, पुरानी दास्तान हम सुन सुन के मजबूर हैं, क्योंकि उसी पे बुनियाद रखनी है। 1940 का रेजोल्यूशन है ना, उसमें क्या कहा गया है? ऑटोनॉमस एंड सोवरेन कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। ऑटोनॉमस, खुद मुख्तियार और आजाद, इंडिपेंडेंट, आजाद अलग मुल्क नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, खुद मुख्तार, अपना फैसला खुद करने वाले, इंडिपेंडेंट, ऑटोनॉमस, सोवरेन। 1940 का रेजोल्यूशन, उस पर अमल कहां हुआ? लियाकत अली खान साहब आए, वो दूसरे मुल्क में उनकी रिहाइश थी, इस तरफ आए, उन्होंने कुछ न कुछ काम कराची के कुछ इलाकों के लिए किया होगा, मगर फिर उनको मौका भी नहीं मिला। मगर वो बहुत से वो लाए इवेक्यू लॉज लाए, जिससे सिंध के लोगों को दर्जनों लाखों शिकायतें हो गई। और फिर उनकी पॉलिटिक्स अपनी थी। उसके बाद जितने आए, मलक गुलाम मोहम्मद, एक इनकेपेबल, नाअहल ऐसे शख्स को जिसको आप एक पेट्रोल पंप का मुंशी भी न रखें, होटल जे दखल दे व्यार बन वो भी न व्यार जे गिग पे गड़े चरियो मानू पागल मलक गुलाम मोहम्मद को गवर्नर जनरल करके बिठा दिया। पढ़े जाके कुदरतुल्लाह साहब ने क्या लिखा है किताब में, शहाबनामा में, मलक गुलाम मोहम्मद के लिए वो बिठा दिया। मोहम्मद अली बोगरा, हुसैन शहीद सोहरवर्दी, चौधरी मोहम्मद अली, ऐसे लोग बिठा दिए जिनका सिंध से कोई, सिंध केपी के बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक ही नहीं था, उनके लोगों के जज्बात से कोई ताल्लुक नहीं था, उनके खुद पंजाब के पसमानदा इलाकों से उनका कोई वास्ता नहीं था, उनको इख्तियार की जोड़ तोड़ करनी थी। आपने कह दिया कि बंगाली जुबान नहीं होगी, कौमी जुबान उर्दू होगी। उर्दू हमारी जुबान है, मैं अभी उर्दू में बात कर रहा हूं, तो उर्दू कोई मुझे कोई डंडा मार के सिखाई गई है? मोहब्बत से सीखे ना, लिटरेचर पढ़ के, ड्रामे देखकर, मूवीज देखकर, गलियों में बातें करते हुए। तो इसी तरह गलियों में बात करते हुए सिंधी क्यों नहीं सीखी जा सकती? आज कल रात को मेरे घर में बैठे हुए थे, मेरे बच्चों को मैं बैठा के कभी कभी गपशप करता हूं, तो मैं उसको कह रहा था कि फ्रेंच और जर्मन और स्पेनिश, ये बड़ी 3 जुबानें, और अरबी, इनमें से कोई एक सीखनी चाहिए आपको। चारों बच्चे बैठे हुए थे, तो उसमें से मेरा तीसरा जो बेटा है उसने कहा अबू पंजाबी सीख लूं मैंने कहा जबरदस्त, क्योंकि घर का ऐसा माहौल है ना कि पंजाबी भी हमारी जुबानें सीखी जा सकती है, पश्तो सीखी जा सकती है, बलोची आती है खैर, मगर सीखी जा सकती है, तो सिंधी क्यों नहीं सीखी जा सकती? कनाडा में कोई 13% है फ्रेंच, कनाडा की नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश और फ्रेंच है। 10-12% जर्मन है, 11-12% स्कॉटिश है, लैंग्वेजेस 2 हैं। और उनका जो एक सूबा है ब्रिटिश कोलंबिया, उसकी तीसरी जुबान कौन सी है? पंजाबी, गुरमुखी। तमाम जगहों पे गुरमुखी में नाम लिखे हुए हैं। आप चले जाए, वैंकूवर में रहा हूं, वहां पे वैंकूवर में हर न्यून साइन, हर बोर्ड, होर्डिंग फ्रेंच, इंग्लिश और पंजाबी, गुरमुखी, क्योंकि वो समझते हैं कि जितनी, ये हमारा खौफ है कि जितने ज्यादा लोग होंगे गड़बड़ हो जाएगी। लोग कहते हैं जितने ज्यादा लोग होंगे मजा होगा, अलग अलग फूल होंगे गुलदस्ते में, अलग अलग खुशबू आएगी। हम बाकी चीजों में ऐसा पसंद करते हैं, गुलदस्ते में हम कहते हैं ज्यादा फूल हो, कपड़ों के वार्डरोब में हम कहते हैं कि कपड़े अलग अलग रंगों के हों, जूते अलग अलग किस्म के हों, खाने की टेबल पे डिशेज अलग अलग हों, एक ही साग या एक ही चिकन न पड़ा हुआ हो। मगर मुल्क में डाइवर्सिटी और प्लूरलिज्म के हम खिलाफ हैं। सब मुसलमान भाई हैं भाई, मुसलमान भाई तो सऊदी अरब भी है, चले वहां से चल के रहने दे, हमें मुसलमान भाई हैं, तुर्की भी मुसलमान भाई है, मलेशिया भी मुसलमान भाई है, मलेशियन आके रहने दे हमें। मलेशिया की लैंग्वेज, सिंगापुर की लैंग्वेजेस कौन सी हैं? इतना सा मुल्क है, माले, चाइनीज और तमिल। माले, चाइनीज और तमिल सिंगापुर में बोली जाती है। स्विट्जरलैंड फ्रेंच, जर्मन, इटालियन और रोमांश, 4 लैंग्वेजेस हैं। आपको तकलीफ हो गई है कि सिंधी, पंजाबी, पश्तो, बलोची अगर कौमी जबानें बन गई तो मसाला क्या मसला होगा?
स्विट्जरलैंड से ज्यादा खुशहाल हैं, आपके मसलों के पीछे चले जाएंगे। आप कनाडा से ज्यादा खुशहाल हैं कि तबाही की तरफ पीछे चले जाएंगे, क्या होगा? हम तो पहले ही तबाह और बर्बाद होने के करीब जा रहे हैं हुक्मरानों की वजह से। तो अगर ये तमाम चीजें हमारे पास होती, लैंग्वेजेस होती, तो हम तो फ्लोरिश करते, हम तो फैलते। एक भाई ने और बात की कि सही यहां सब दूर से आए हैं, कोई बलोच भी पता नहीं कहां से आए हैं, सैयद भी पता नहीं कहां से आए हैं, और समाज भी। ऐसे तो भाई फिर इंग्लैंड और पंजाब और जर्मनी और फ्रांस में भी आप कहेंगे ना, तो सब लोग अफ्रीका से आए हैं, क्योंकि ह्यूमन एवोल्यूशन में पहला जो इंसान की इर्तिका हुई वो अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में हुई थी। तो फिर तो सारी दुनिया में जो लोग कहें वो अफ्रीका से आए हैं, तो फिर हम कहेंगे सब अफ्रीकन है। देखा यह जाता है कि कितना अरसा हो गया, प्लस उनका इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है उस सूबे से। सिंध के पानी की किल्लत पे जो सिंध के लिए आवाज बुलंद करेगा वो सिंधी है। सिंध के पानी पे जो आवाज बुलंद करेगा, लाताल्लुक पानी तो सिंध को, जब दरियाए सिंध में पानी आएगा तो वो कराची भी आएगा ना। तो आप अजीब बात नहीं है कि आप कह रहे हैं कि मेरी टोंटी में पानी दे, ऊपर टंकी बंद कर दे। मतलब मेरी टोंटी में, मेरे नलके में पानी, टेप में वाटर पानी खोल दे, कराची का पानी हो, ऊपर टैंक खाली कर दे। टैंक खाली हो जाएगा तो कराची को पानी कहां से मिलेगा? जब आप दरियाए सिंध में पानी रुकवा देंगे चश्मा जहलम और तौसा पंजनद के जरिए और कालाबाग और दूसरे डैमों के जरिए, और फिर आप कहें कोटरी बैराज में पानी नहीं होगा तो कींझर गुजो कैनाल कहां से पानी लेगा, और कलरी बगाड़ फीडर से कहां से आएगा, हालेजी और कींझर में कहां से पहुंचेगा जो कराची में आएगा? अजीब मंतक नहीं है कि बाकी सिंध को पानी मिले ना मिले, यहां के पानी से हमारा वास्ता है। गैस और पेट्रोल सिंध से वास्ता नहीं है। एक और कॉन्सेप्ट है, वो भी भाई ने बात, कराची टैक्स देता है। हमारे बहुत से भाई बोलते हैं, अभी वो आज उनमें से कुछ नहीं है, तो कराची टैक्स देता है। दादू कहे मैं टैक्स देता हूं। दादू के शहर में जो चीजें दादू के बाजार में बिकती हैं वो आती कहां से? दादू की गली में पैदा होती है क्या? वो कोई जोही से आती है, कोई सीता से आती है, कोई राधड़ से आती है? वो दादू में जितनी चीजें बिकती हैं कोई बेहड़ से आती है, खैरपुर नाथन शाह से आती। दादू की 3 गलियों में से लाखों रुपए का टैक्स पैदा। बाबा दादू जी मार्केट में जगह मच्छी बचे थी, साहब दादू जे घिटी में मच्छी कौन थी पता थे? वो दादू जे आसपास जे घिटन आसपास जे शहरन जे वाहन पे मरे थी। तो कराची में जो पेट्रोल यहां से जाता है तो वो पेट्रोल आते कहां से? रणछोड़ लाइन से पेट्रोल निकलता है ना, नासिराबाद से निकलता है, क्लिफ्टन डिफेंस 5 से पेट्रोल निकलता है। निकलता कहां से? निकलता है थानो बुला खान, थानो अहमद खान, बदीन, डहर की, घोट की। गैस कहां से निकलती है? हैदराबाद, बदीन, सांगड़, खैरपुर। गैस वहां से आती है। आप कहें एक मुंशी बैठाओ टाल प्लाजा पे, एक मुंशी पर्ची काट रहा हो और वो कहे कि ये सारा माल जो कराची जा रहा है ये मेरा है। बाबा तू पर्ची वठो कटी, गाड़ियों बे पास जो अचन, तू पर्ची वठो कटी, तू पर्ची काट रहे हो। पर्ची काटने से तुम पैदा नहीं कर रहे, आपके पास से ये गाड़ियां गुजर रही हैं, आप पर्चियां काट रहे हैं। तो टैक्स जो दे रहा है 70% वो सिंध दे रहा है, हैदराबाद नहीं दे रहा, लारकाना, सक्कर, शिकारपुर नहीं दे रहे, कराची भी नहीं दे रहा, बदीन और छठा भी नहीं दे रहा। 70% टैक्स सिंध दे रहा है। ये समझने की बात है। आज अगर दोस्त होते तो मैं उनको बताता, आर्गुमेंट ऐसे करें जो आर्गुमेंट फील्ड में खड़े हो सकें। 70% टैक्स सिंध देता है, क्योंकि पेट्रोल, गैस, चरागाहें, फसलें, गंदम, गन्ना कोई कराची में पैदा होता है, जो शुगर है, गंदम कोई कराची में पैदा होती है या हैदराबाद में पैदा होती है या लारकाना में पैदा होती है? लारकाना सिटी में पैदा होती है क्या गंदम और कपास और गन्ना? कहां पैदा होते हैं? आसपास के देहातों में। लारकाना में बिकने के लिए आ जाएंगे, तो लारकाना बेचने की वजह से उस सबका मालिक हो गया। ये गलत एक कॉन्सेप्ट है, इसको दुरुस्त करने की जरूरत है। फेडरेशन का बुनियादी कॉन्सेप्ट है क्या? फिडस, लैटिन है एग्रीमेंट। सारा बुनियादी कॉन्सेप्ट है एग्रीमेंट, मुआहदा। मुआहदे ना बड़े, मालोविस रिबेंट्रॉप मुआहदा था बड़ा, रशिया और जर्मनी के दरमियान, सुलह हुदैबिया, मुआहदे। मुआहदों पे लोग अमल करते हैं। 1940 की करारदाद भी एक मुआहदा था, 18वीं तरमीम भी एक मुआहदा है तमाम सूबों के दरमियान, और फेडरेशन भी एक मुआहदा है। इस फेडरेशन के मुआहदे में सिंध के लोगों को अपना हिस्सा दें, और फिर आपको तो पता है ना, हम उन लोगों में से जो समझते हैं कि पाकिस्तान होना चाहिए। हम उन लोगों में से जो समझते हैं कि ये दौर छोटे छोटे टुकड़ों का नहीं है, एक बड़ा मुल्क हो बराबरी की बुनियाद पर। एक बड़ा कामयाब मुल्क तब होगा जब छोटा नहीं होगा, बड़ी साइज में होगा। क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि एक छोटा सा सूबा हो सिंध जितना, वो मुल्क बन जाए और उस मुल्क में बैठे हो हमारे ये सिंध वाले साहब
जिसकी चाहे जमीन पे कब्जा कर लें, 1000 एकड़ इसके ले लो, 500 एकड़ इसके ले लो, पेट्रोल पंप इसका ले लो, जज अपनी मर्जी से बना लो, जो न माने उस जज को मरवा दो, जो आईजी न चाहे उसको तबादला कर दो, जो आईजी आए उसको गिरफ्तार कर दो। यहां तो ये होता ना, अगर बड़ा मुल्क ना होता, सुप्रीम कोर्ट नहीं होती, पार्लियामेंट नहीं होती, तो हम सबको घरों से निकाल के फेंक देते, ये सिंध के हुक्मरान वो बैठे होते। तो हम चाहते हैं बड़ा मुल्क हो, मगर इन सिंध के हुक्मरानों को हमारे सर पे मुसल्लत किसने किया है? फेडरेशन ने। भुट्टो को फांसी चढ़ाने की क्या जरूरत थी? भुट्टो को सिंध के लोगों ने फांसी नहीं चढ़ाया ना, फेडरेशन के रिप्रेजेंटेटिव लोगों ने चढ़ाया ना। भुट्टो को फांसी न चढ़ाते, मजलूम न बनते, बेनजीर कत्ल न होती, मजलूम न बनती पीपुल्स पार्टी। नैब के मुकदमे कौन से बंदे को आपने सजा दी है, कन्विक्शन की है? फकत टूल के तौर पे यूज करते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं, उनसे अपनी बातें मनवाते हैं, 500, 1000, 1500, 2000 एकड़ जमीन और वसाइल ले लेते हैं, वो पीछे हट जाते हैं, फिर उनको छोड़ देते हैं, दिखाते हैं एफआईआर, फिर बंदे को गिरफ्तार करते हैं, फिर उसको बेल मिल जाती है, और फिर वो जस्टिफाई हो जाता है मजीद करप्शन के लिए, और फिर वो वजीर भी बन जाता है, और फिर वो लूट रहा होता है। आप कहते हैं नेब ने अपना घेरा तंग कर दिया, वो अखबार की शह सुर्खी होती है, 4 दिन के बाद बंदा भूल जाता है कि वो नेब का जिसके खिलाफ घेरा तंग हुआ था वो तो घूम रहा है मजे से, वो तो वजीर बना हुआ है, वो तो नुमाइंदा बना हुआ है, वो तो पैसे कमा रहा है। तो किस कन्विक्शन किसकी हुई? टेररिज्म में किसको सजा आई? आपने कहा पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि कराची अब पुरअमन शहर है, कन्विक्ट कौन हुआ? पिछले दिनों में अखबार पढ़ा था, फला फला मुकदमा से लोग बाज़त बरी हो गए। शायद वो बल्दिया फैक्ट्री वाले मुकदमे से भी 1-2 बंदा बाज़त बरी हो गया, लोगों को जिंदा जलाने पे भी बाज़त बरी हो गए। आप कहेंगे कि अदलिया आजाद है, अदलिया आजाद तो है, मगर वो जज साहबान तो दूसरी बातें कर रहे हैं, साकिब निसार साहब और शमीम साहब और दूसरे। तो अगर चाहते तो उनको सजा भी हो सकती थी, सजा तो नहीं हुई। तो यानी दहशतगर्दों को आजाद करवाने की कोई पॉलिसी है क्या? करप्ट लोगों को आजाद करवाने की कोई पॉलिसी बनाई हुई है कि करप्ट जितना बंदा हो उसको आजाद कर दें, जो दहशतगर्द हो उसको? अब फिर उनको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सिंध के लोग नहीं समझ रहे क्या? सिंध के लोग समझ रहे हैं कि किस तरह मुलाकातें हो रही हैं, किस किस को बुलवाया जा रहा है, किस किस तरह पीठ थपकी जा रही है। देखें, पीपुल्स पार्टी के खिलाफ जदोजहद करें, सिंध के लोग आपके साथ होंगे, क्यों? वो तंग आए हुए। मगर आप कहेंगे कराची पे कब्जा हो गया, तो ये आप पूरी जो सिंध के लोग हैं जिनका ये वतन है उनको टारगेट कर रहे हैं। आपको बात ये करनी चाहिए कि करप्ट लोगों का सिंध की हुकूमत पे कब्जा हो गया, या वफाक पे कब्जा हो गया, या फला जगह हो गया, हम मानेंगे। अभी हमारे एक भाई ने बात की कि आइलैंड सिंध हुकूमत दे गई। सिंध हुकूमत को इख्तियार है कि आइलैंड्स देने का? नहीं है। आइलैंड सिंध हुकूमत के नहीं है, कारूंजर पहाड़ सिंध हुकूमत का नहीं है, ये जमीनें, ये वसाइल सिंध हुकूमत के नहीं है भाई। ये हजारों सालों से सिंध के बाशिंदों के हैं, और आइंदा हजारों सालों तक जो पैदा होंगे उनके हैं। तो ये दे दे इसलिए हमने ले लिए, ये लेना देना कुछ नहीं है, सिंध के लोगों के हैं। और बाज दफा हजारों सालों के ईस्ट तैमूर देख लें ना, ईस्ट तैमूर देख लें आप देख लें बर्लिन, वॉल ऑफ बर्लिन, हजारों सालों के बाद, सैकड़ों सालों के बाद फैसले तब्दील होते हैं। तो ये आप कहते हैं कि हमने दे दिया, उसने दे दिया, उनका लूट का माल नहीं है सिंध के वसाइल, हम सबके हैं। आप फेडरेशन मजबूत तब होगी जब बराबरी होगी। सेनेट किस लिए कॉन्सेप्ट था? अमेरिका में भी सेनेट है, 2-2 सेनेटर हैं एक रियासत से। नूरानी साहब रहे हैं अमेरिका में, 2-2 सेनेटर हैं, वो उसी स्टेट के होते हैं। उस स्टेट में रहने के लिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर बनने के लिए 5 साल तक बंदा उस रियासत में रहने वाला हो, जो कांग्रेस का रिप्रेजेंटेटिव है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का। और सेनेट बनने के लिए 7 साल से वहां रहता हो, और सदर अमेरिका बाय बर्थ अमेरिकन हो। जमहूरियत है ना दुनिया की, बाय बर्थ अमेरिकन हो, ग्रीन कार्ड नहीं। यहां आप गुज़िश्ता हफ्ते पिशावर से, इस्लामाबाद से, पिंडी से बंदे का यहां पे एक मकान दिलवाते हैं, उसको आप घर लेते हैं, वो सेनेटर बन जाता है सिंध से। फिर आप लाते हैं ऑफिसर्स नादरा में, जो सब लोगों को शनाख्ती कार्ड बना के दे रहे हैं, डोमिसाइल बना के दे रहे हैं। यानी ये इट्स अ स्ट्रेटेजिक कंस्पिरेसी टू इंट्रोड्यूस अ डेमोग्राफिक चेंज हियर। ये एक साजिश है सिंध के लोगों को अपने वतन में अकलियत में तब्दील करने की, और उसको लोग समझ रहे हैं। अब वो भाई को एक भाई कह के गए कि ये पुराना दौर नहीं है, तो ये पुराना दौर वाकई नहीं है, ये 2022 है। लोग समझते हैं, लोग ट्विटर पढ़ते हैं, सिंध के लोग भी सोशल मीडिया पढ़ते हैं। रोज सुबह कुछ लोग हमारे जैसे मलंग उठ के रोज सुबह न्यूयॉर्क टाइम्स और गार्जियन और डेली मेल और वाशिंगटन पोस्ट और आरटी और प्रावदा और खलीज टाइम्स और गल्फ न्यूज पढ़ते हैं। हमें पता है कि क्या क्या हो रहा है, इसलिए हमें ये पट्टी मत पढ़ाएं कि अब सब भाई हैं, काम हो गया, बस ठीक है, सब जिंदाबाद, चलो 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 भाई हैं, मगर ये वसाइल सिंध के हैं,
और बिल्कुल उसमें से पाकिस्तान को हिस्सा मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। हम थोड़ी चाहेंगे कि हमारे दोस्त जो टोबा टेक्सिंग में बैठे हुए हैं, सियालकोट में बैठे हुए हैं, ग्वादर में, या बैठे हुए हैं मर्दान में या नौशहरा में, उनके वो बेचारे उनके पास बिजली ना हो या पेट्रोल ना हो और हम इस्तेमाल करें। मगर भाई जहां से निकलता है वहां तो दें। गैस यहां पे निकल रही है तो पहले यहां दें, फिर दूसरी जगह फिर फैसलाबाद की इंडस्ट्री को जरूर दें। फैसलाबाद की इंडस्ट्री भी हमारी इंडस्ट्री है, मगर सिंध में तो दें। ये क्या तरीका है कि कोयले में यहां पे जो थरी है बंदा, उसको फकत आप कहेंगे ट्रक ड्राइवर बनो, थरी ट्रक ड्राइवर है बने, और जबरदस्त 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 एंग्रो में एक थरी ट्रक ड्राइवर, खातून है, थरी है, गाड़ी चला रही है, ट्रक चला रही है और संधी तालियां बजा रहे हैं। भाई ट्रक ड्राइवर के अलावा जो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनमें थरी है, उसमें कोई कोली भील मेघवाड़ कोई है, उसमें कोई थर का असल बंदा है? सवाल ये है। और ये एक्सट्रीमिज्म है। आपने पॉलिसी आजमाई, फेडरेशन ने आजमाई, इसमें सिंध हुकूमत का कसूर नहीं है। एक्सट्रीमिज्म की पॉलिसी सिंध हुकूमत नहीं लाई थी, एक्सट्रीमिज्म की पॉलिसी ज़ियाउल हक लाए थे जो फेडरेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। और एक्सट्रीमिज्म की पॉलिसी अब अगर उनको बढ़ावा दिया जा रहा है और उन लोगों को मजबूत किया जा रहा है, और सियालकोट में जमीन पे लाशें पड़ी हुई हैं, फैसलाबाद पे पड़ी हुई हैं, इसके नतायज भुगतना होंगे आगे चलकर। एफएटीएफ में आपको नतायज भुगतना पड़ेंगे, आपके लिए मसाइल पैदा होंगे, आप नहीं समझ रहे। आरजी तौर पर आप काम चला लेते हैं, आज काम चला लो, कल की बात कल देखेंगे, कल की बात कल नहीं देखी। लतीफ साईं सिंधी में चयो तो शायरी में, अखर अग्या उभरी वागू थी वरियाम। जो मैंने आज जुमले कहे थे कल परसों, वो एलिगेटर्स बनकर, वो मगरमच्छ बनकर, वो मेरे अल्फाज कहे हुए मुझ पे हमलावर हो रहे हैं। तो ये जो आप आजकल कर रहे हैं, जो पिछले दिहाइयों में किया, उसका अभी आप काट रहे हैं उसकी फसल। अब फिर आप चंद चीजों को आप स्ट्रेंथन कर रहे हैं। कुछ को आपने पड़ोसी सूबे पे लगा दिया है, कुछ शहरों में कि वो 500,000, 5,000, 10,000 के जुलूस निकल रहे हैं। कुछ को यहां आपने सिंध में लगा दिया है कि वो भी 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 हजार लोगों के जुलूस निकालें। और हम देख रहे हैं, हम समझ रहे हैं सिंध के लोग कि ये सारे इंजीनियर्ड हैं, इन सबको काम से लगा रहे हैं। कोई कह रहा है कराची पे कब्जा नामंजूर, इन सब में आप इनको ऑक्सीजन दे रहे हैं, आप इनको तैयार कर रहे हैं। ऐसा मत करें, इसके नतायज आखिर में हमें तो काटने पड़ेंगे, इस मुल्क को काटने पड़ेंगे। इसलिए ये हरकतें बंद करें। ये आज बड़ा जबरदस्त मौजूद था, आज बहुत बातचीत हो सकती थी मगर बहुत देर हो गई है। ये बातें हमें आप एक दूसरे से करनी चाहिए, मगर ये बातें मैं आई वुड सेकंड के ये बातें इस्लामाबाद में करनी चाहिए, लाहौर में करनी चाहिए। लाहौर पंजाब में बसने वाले, पंजाब में हजारों लाखों लोग हैं जो हमारे इस मौक़िफ़ को सपोर्ट करते हैं। पंजाब के सारे लोग कोई रूलिंग क्लास नहीं है, पंजाब के पश्तूनख्वा के लाखों लोग हैं जो समझते हैं कि सिंध के साथ भी इंसाफ होना चाहिए। और उर्दू बोलने वालों में भी ऐसे लोग हैं लातादाद जो समझते हैं कि सिंधी और महाजर भाई हैं, जिनको साथ चलना है। मैं काफी वक्त से कैंपेनिंग कर रहा हूं, सिंधी और उर्दू बोलने वालों को साथ रहना है, मगर वो तब होगा जब सिंधी लोग उर्दू बोलने वालों के इलाकों में तरक्याती कामों के लिए, उनके सहूलियात के लिए आवाज बुलंद करेंगे। और उर्दू बोलने वाले भाई सिंध के पानी के लिए, सिंध के कोयले के लिए, सिंध के वसाइल के लिए, सिंध में तरक्की के लिए, भाई मेरे आपको तो आवाज और बुलंद करनी चाहिए। सिर्फ महाजर नहीं, कराची में बसने वाले सिंधी और उर्दू दोनों को बोलना चाहिए कि कंदकोट को फैसिलिटी दो। आपको कहना चाहिए शिकारपुर को दो, आपको कहना चाहिए कि दादू को दो। क्यों? उनके मफाद में नहीं, अपने मफाद में। वहां तरक्की देंगे तो लोगों का इन्फ्लक्स नहीं होगा यहां पे। वहां अगर अच्छी हॉस्पिटल होगी तो यहां लोग नहीं आएंगे, वहां अच्छी यूनिवर्सिटी होगी और वहां रोजगार होगा, वहां इंडस्ट्री लगेगी। खैरपुर में और नवाबशाह और दादू में तो लोग नौकरियों के लिए नहीं आएंगे, अपनी तख्तगाह में अगर आए तो वेलकम, क्योंकि उनकी तख्तगाह है, अपनी हजारों सालों से कराची सिंध की तख्तगाह है। मगर अगर वहां पे होगा तो वहीं रहेंगे। इसलिए आप सबको आवाज बुलंद करनी चाहिए, और मैं आवाज बुलंद करता हूं आपके तवस्सुत से कि कराची में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम और पूरे सिंध में, मगर सिंध की तख्तगाह कराची में बड़ा शहर है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होना चाहिए। तमाम लोग स्टेक होल्डर्स को अपने एतमाद में लेकर, मगर लोकल गवर्नमेंट वो नहीं जिसमें यूनिट इंचार्ज और सेक्टर इंचार्ज और जोनल इंचार्ज कहे कि इसको उठा लो, इसके घर पे निशान लगा दो, इसको बोरी में बंद कर दो, और वाटर बोर्ड में इतने लोग मेरे रख दो, के इलेक्ट्रिक में इतने बंदे मेरे रख दो। जो आपने पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स की के इलेक्ट्रिक में, और जो आपने पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स की वाटर बोर्ड में, उसके नतायज है कराची तबाह हो गया है। ड्रेनेज में, म्युनिसिपलिटी में, क्योंकि वो लोग काम नहीं करते थे, वो सब भत्ताखोर थे, वो भत्ताखोर आ गए। और सिर्फ दूसरों की बात नहीं, हमारे तालीमी इदारों में भत्ताखोर थे, क्रिमिनल थे, और उन्हें सिंध की तालीम को तबाह किया कई डिकेड्स तक। तो हमको अपनी बात साफ करनी चाहिए कि सिंध के लोग उर्दू बोलने वाले, बहुत से पंजाबी हमारा साथ देते हैं सिंध के पानी के इशू पे, सांगड़ के, बदीन के, पश्तून बहुत से लोग हैं। पश्तून सिंध में गांवों में जो पुराने, अभी तो अब अफगानी आ रहे हैं,
जो अफगानी आकर यहां बहुत तबाही फैलाएंगे, मगर जो पश्तूनख्वा के पश्तून हैं, जो डिकेड से यहां रहते हैं, वो मर जो गए, वो सिंधी बोलते हैं, वो अपने घरों में सिंधी बोलते हैं, सिंधी पढ़ते हैं। तो ये सब हमारा हिस्सा है। ये बातें अपने एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, मगर ये बातें हमारी दूसरे लोगों तक पहुंचानी है। फैज के अल्फाज में आपसे इजाजत लेता हूं कि नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही, नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही। अभी लगे हुए ना, अभी जुस्तजू है, काम अभी दूर है। नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही, नहीं विसाल मुयस्सर तो आरजू ही सही। न तन में खून फराहम न अश्क आंखों में, नमाज शौक तो वाजिब है बेवजू ही सही। तो बेवजू नमाज पढ़ने के लिए लोग इमरजेंसी में हैं, तो हम रिक्वायरमेंट्स के बगैर, फैज साहब ने कहा है फॉर्मेलिटीज ना हो और लवाजमात मौजूद ना हो, तब भी आखिर में दयार गैर में महरम अगर नहीं मौजूद, कोई हमें सुनने वाला नहीं है तो कोई बात नहीं, दयार गैर में महरम अगर नहीं मौजूद तो फैज जिक्र वतन अपने रूबरू ही सही। शुक्रिया। ज़बरदस्त एयाज़ लतीफ़ अलेजे साहब तमामु नॉलेजेबल ऐं तमामु बहितरीन ॻाल्हियूं कयूं ऐं तमामु सुठो नॉलेजेबल थियो असांखे जेको आहे लेसन